हरे कृष्णा। सूरदास कौन था? कथन से पता चलता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे और भक्तमाल से पता चलता है कि ये उद्धव का अवतार था। अवतार क्यों लिया? कथन बताते हैं कि एक बार उद्धव ने गोलोक कुंज में प्रवेश करना चाहा, लेकिन ललिता सखी रास्ता रोक दी। कारण ये कि वहाँ पुरुष का प्रवेश करना मना है। दोनों में वातावरण हुई और आपस में शाप दे दी। ललिता देवी ने उद्धव को कहा, जाओ तुम पृथ्वी पर नेत्रहीन मानव बनो। और उद्धव ने ललिता को कहा कि तुम भी उसी भूमि पर एक स्त्री बनो। तब सन 1535 में उद्धव ने सूरदास के नाम से सीही ग्राम में एक ब्राह्मण कुल में प्रकट हुआ, लेकिन माता पिता इनसे खुश नहीं थे और एक भार समझते थे क्योंकि अंधा था। पिता घर घर पर यज्ञ कराता था और दान में एक बार एक यजमान ने 2 सोने के मुद्रे दिए और पाकर पंडित ने बहुत खुश हुआ। घर आते ही उसे छुपा दिया, पर क्या हुआ, एक चूहा ने उन मुद्रों को वहाँ से उठाकर कहीं और रख दिया। जब पिताजी लेने गया तो वहाँ नहीं था। तब उनकी मति घूमी और अब्द शब्द कहने लगा कि जब से ये अंधा पैदा हुआ है तब से हमारा भाग्य चला गया। तब सूरदास जी ने कहा, मुझे पता है कि वो कहाँ है। तो पिताजी ने कहा, जल्दी बता। तब सूर ने कहा, मेरी एक शर्त है, मैं बताकर ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। स्वार्थी माता पिता ये सुनकर बहुत खुश हुए कि बलाय घर से निकल जाएगा। फिर सूर ने बताकर वो घर छोड़कर चले गए। जाकर पास के एक गांव में एक कुटिया में बस गया और अपना भजन करने लगा। एक दिन एक आदमी अपनी गाय खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचा और सूर जी से पूछा कि तुम्हें पता है कि मेरी गाय कहाँ है? तो सूर ने कहा इशारा में कि उधर गया है और उस स्थान पे मिलेगा। तो वो आदमी ने उस गाय को पाकर और जाके गांव में हल्ला मचा दिया कि एक महात्मा चमत्कार कर दिया, जो अंधा है फिर भी बता दिया कि मेरी गाय कहाँ है। अब दूर दूर से लोग वहाँ आने लगे दर्शन के लिए, लेकिन कुछ समय की बाद ये दर्शन सूर जी को अच्छा नहीं लगा और सोचा ये मेरे भक्ति का बाधा है। उस स्थान को छोड़कर वो मथुरा चले गए और ये बात करीब 1567 का है। और उसी समय श्री वल्लभाचार्य वहाँ आए हुए थे, तो सूर ने दर्शन के लिए उनके पास चले गए। वल्लभ जी देखते ही समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये तो ठाकुर के पार्षद है जो अपनी लीला प्रचार करने के लिए इन्हें भेजा है। श्री वल्लभ जी सूर जी से पूछा, सुना कि तुम बहुत अच्छे पद गाते हो, कुछ सुनाइए। सूर ने कहा, मैं पतित का नायक हूँ, मैं पाप और अवगुण से भरा हूँ। और उस पद का बोल है, मौसम कौन कोटिल खलकामी। पद को सुनकर वल्लभ आचार्य ने सूर से कहा, जैसे आपका नाम सूरदास है वैसा ही मीठा आपका सुर भी है, क्यों ना आप अपनी मीठी आवाज़ से प्रभु के पद गाते हो। तो सूर ने कहा, इसके बारे में मुझे कुछ अनुभव नहीं है, तो मैं क्या लिखूं। तब वल्लभ महाप्रभु ने कहा, आंख बंद कर। और सूर ने आंख बंद कर लिया। तब महाप्रभु ने ऐसी कृपा डाली, बस उसी क्षण सूर के हृदय में ठाकुर की लीला चलने लगी। फिर महाप्रभु ने पूछा, सूर आपको क्या दिख रहा है? तो सूर ने कहा, मुझे आपकी गोद में एक छोटा सा श्याम सुंदर दिख रहा है। तो महाप्रभु ने कहा, जा अब भगवान की पद गा। तो इसी को कहते हैं गुरु कृपा। उसी दिन से सूर भगवान की पद लिखने लगे, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब खबर पहुंच गई राजा अकबर तक कि सूर एक महान कवि है। अकबर ने सूर को अपने पास बुलवाया और कहा, मुझे कोई पद सुनाओ। तो सूरदास जी ने ये पद सुनाई, मन रे सो माधव कर प्रीति। और सुनकर अकबर खुश हुआ, कहा कि तुम भगवान के लिए इतने सब लिख सकते हो तो हमारे लिए भी कुछ लिखो।
तो सूरदास ने कहा, मुझे नंद नंदन के सिवा अब कुछ लिखना नहीं आता। अकबर ने समझ गया ये परम भक्त है प्रभु का और इससे कुछ कहना नहीं चाहिए। आगे कथन में आती है कि एक दिन सूर्य जी भ्रमण करते समय एक कुएं में गिर पड़े और पास में कोई नहीं था कि अंधे सूर्य को बाहर निकाल सके। कुएं में पड़े पड़े अपने ठाकुर को याद करते रहें और मन से उल्हाना देते रहें कि प्रहलाद, द्रौपदी और अपने प्रिय भक्तों की मदद की, मेरी क्यों नहीं। तुरंत भगवान बालक के रूप में प्रकट हो गए और आवाज़ दी, फिर गड्ढे से ऊपर निकाला और सूर्य जी ने पूछा, कौन हो तुम? तो ठाकुर ने जवाब दी, मैं यहाँ पास के एक ग्वाला हूँ। तो सूर्य जी मन में सोचने लगे कि ये रात है और ग्वाला यहाँ। इतने में ठाकुर हाथ छोड़ाकर अंतर ध्यान हो गए। तब सूर्य ने कहा, हाथ तो छोड़ाकर चले गए पर दिल से निकल के तो दिखाओ। तब प्रभु ने स्वामिनी से कहा, अब तो दर्शन देना ही पड़ेगा। अब ठाकुर पीछे पीछे और स्वामिनी आगे आगे दर्शन के लिए चल पड़े। सूर्य जी ने नूपुर की आवाज़ से पहचान ली और राधिका की कमल चरणों को पकड़ ली और अपनी प्रेम के आंसू से उन चरणों को धो डाली। तब मैया ने कृपा करके आंखों में रोशनी डाली। फिर सूर्य ने स्वामिनी और स्वामी का दर्शन किया। नेत्रों से प्रेम के धारा बह रहे थे। तब श्री कृष्ण जी ने सूरदास से पूछा, और कुछ मांग लो जो इच्छा हो। तो सूर्य ने कहा, मुझे फिर नेत्रहीन कर दीजिए। ठाकुर ने पूछा, क्यों? मेरा जीवन तो आपका दर्शन था, सो मुझे मिल गया। मुझे ये दुनिया की दर्शन नहीं चाहिए प्रभु। आगे समय बीतता गया और सूरदास के अंतिम समय आया। उस वक्त शरीर बहुत लाचार हो गया था। अपने पीठ के बले भूमि पर लेटे पड़े थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ भक्तों ने पूछा, परम धाम जाते समय क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं इस भूमि को पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहता। तो कुछ भक्तों ने पेट के बले घुमा दिया और श्री सूरदास जी यानी उद्धव ने अपने घर लौट गए। उद्धव ने ललिता सखी को भी शाप दी थी और वो राजा अकबर के घर आई। राजा अकबर के एक पत्नी का नाम जोधाबाई था और ये एक भक्तिन थी। एक बार यमुना में स्नान करने गई और स्नान करते समय देखी कि एक बालिका बह रही है और उसे गोद ले ली। वही ललिता सखी थी। हरि बोल।